हेलो एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे ORS के ऊपर, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के ऊपर। एंड ORS का यूज कहाँ करते हैं? डिहाइड्रेशन में। मतलब कि कोई पेशेंट है जिसके अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है, तब हम उसे ORS प्रेफर करेंगे। एंड डिहाइड्रेशन का पेशेंट यानी कि कोई बच्चा है जिसको डायरिया है, तो ऑफ कोर्स डायरिया भी किसके अंदर आता है? डिहाइड्रेशन के अंदर। ओवरऑल डायरिया के पेशेंट के अंदर हम ORS को प्रेफर करते हैं। एंड अब हम आते हैं इस पाउच के यूज के ऊपर कि इसका यूज हमें कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लीटर वाटर लेंगे, देन क्या करेंगे, उस वाटर को बॉइल्ड करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, उस बॉइल्ड वाटर को कूल करेंगे, यानी कि ठंडा करेंगे। एंड जो हमारे पास बॉइल्ड कूल्ड वाटर है उसके अंदर हम ये पूरा का पूरा पाउडर डालेंगे और पूरा घोल देंगे। एंड हम पेशेंट को बोलेंगे कि जब भी आपको प्यास लगे, पानी पीने का मन हो, तब आपको क्या करना है, ये वाला ORS वाला पानी आपको पीना है। एंड देखिए 1 लीटर पानी के अंदर हमने जो ये पाउच डाइल्यूट किया था, तो देखिए उस पानी को हमें 24 आवर के अंदर यूज़ करना है। ओवरऑल ये क्या हो गई, उस पानी की एक्सपायरिंग डेट हो गई जिसके अंदर हमने ORS डाला था। मतलब कि 24 घंटे के अंदर यूज़ कर लो, 24 घंटे के बाद हमें अगला पाउच फाड़ना है। वही 1 लीटर पानी लेंगे, बॉईल करेंगे, ठंडा करेंगे, देन ORS घोलेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि ORS से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए इससे टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला बनेगा ORS के यूज़ के ऊपर कि जो ये पाउच है इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो देखिए ये तो मैंने पूरा का पूरा बता दिया कि 1 लीटर पानी लेना है, देन उसे बॉईल करना है, देन उसे ठंडा करना है। एंड जो ठंडा पानी है उसके अंदर हमें पूरा का पूरा ORS का पाउच डालना है और फिर डाइल्यूट करना है। एंड जो सॉल्यूशन बनता है फाइनली उसका यूज़ हमें करना है 24 आवर के अंदर। तो ये तो पूरा का पूरा हो गया कि ORS के पाउच का यूज़ हम कैसे करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन बनता है इसके कंपोजिशन से कि ORS का कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो देखिए इसके कंपोजिशन में टोटल 4 चीज़ें होती है और वो क्या होगी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिट्रेट एंड डेक्सट्रोज। आपको यहाँ पर साफ साफ दिख भी रहा है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिट्रेट एंड डेक्सट्रोज। ओके। एंड देखिए कंपोजिशन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है इनकी वैल्यू का, कि सोडियम क्लोराइड ये कितना होता है, पोटेशियम क्लोराइड ये कितना होता है, सिट्रेट कितना होगा, डेक्सट्रोज कितना होगा। तो देखिए वो भी यहाँ पर साफ साफ लिखा है, सोडियम क्लोराइड 2.6, पोटेशियम क्लोराइड 1.5, सोडियम सिट्रेट 2.9 एंड डेक्सट्रोज 13.5। ओके। ओवरऑल जब आप इन सारों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 21.8 ग्राम। ओवरऑल न्यू है कि इस पाउच के अंदर 21.8 ग्राम क्या है, ORS है। ओके। और ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है। एंड अब आप बोलेंगे कि सर हम इसे याद कैसे करें। तो देखिए आप इसे ईजिली ऐसे याद कर सकते हो। ORS के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिट्रेट एंड डेक्सट्रोज। और देखिए आपको ऊपर की 3 चीज़ों को 3-3 के रेशियो में बोलना है। मतलब कि NaCl कितना होगा, 2.6, यानी कि नियर अबाउट कितना हुआ, 3 हुआ। KCl ये कितना होता है, 1.5, मतलब 3 का आधा। ओके 1.5 हो गया ना। देन सिट्रेट कितना होता है, नियर अबाउट 3 होता है, यानी कि 2.9। एंड सबसे लास्ट एंड फाइनल ये आपको याद करना पड़ेगा 13.5। ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऊपर की जो 3 चीज़ें होती है वो 3 से रिलेटेड होती है और नीचे वाला कितना होता है, 13.5। ओवरऑल जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 21.8 ग्राम, जो कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके। एंड अब हम आते हैं ORS के कंपोजिशन के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मतलब कि जो एग्जामिनर था उसने क्या पूछ लिया कि बताओ इस पाउच के अंदर सोडियम प्लस कितना होता है, पोटेशियम प्लस कितना होता है, क्लोराइड माइनस कितना होता है। ओवरऑल उसने आयंस पूछ लिए। ओके। तो ओवरऑल ये आंसर होंगे नहीं अब, क्योंकि ये तो ग्राम में है ना। आयंस को हम किस में बोलेंगे, मिलीवोस्मोल में, कॉमन सी बात है। तो उसने ओवरऑल आयंस पूछ लिए। तो देखिए उसके लिए आपको ये वाला डाटा याद करना पड़ेगा और इससे भी बहुत सी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड देखिए ये वाला डाटा और ये वाला डाटा दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मतलब इसमें सोडियम है, क्लोराइड है, इसमें पोटेशियम है, क्लोराइड है। ओवरऑल 2 से क्या बन गए, 3 बन गए। देखिए ना यार, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इनको सीक्वेंस से याद करना। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिट्रेट, डेक्सट्रोज, यहाँ पे भी सीक्वेंस है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सिट्रेट और डेक्सट्रोज। और इनकी वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए जब आयंस की पूछे तो आपको अपने माइंड में रखना है 75। जब आपसे ग्राम में पूछे तब आपको दिमाग में क्या रखना है, 3, क्योंकि पहला वाला नियर अबाउट 3, दूसरा वाला 3 का आधा, तीसरा वाला नियर अबाउट 3 और चौथा वाला कितना होगा, 13.5। ये तो हो गए ग्राम में। अगर मिली ओस्मोल में पूछे, मिली ओस्मोल पर लीटर में पूछे, तो क्या ध्यान रखना है, 75। मतलब कि सोडियम प्लस कितना होगा, 75, पोटेशियम कितना होता है 20, क्लोराइड और सिट्रेट इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 75। मतलब क्लोराइड कितना होता है 65, सिट्रेट कितना होगा 10, दोनों को ऐड करोगे 75 आएगा। एंड सबसे लास्ट वाला यानी कि डेक्सट्रोज, ये खुद कितना होता है 75।
ओवरऑल फर्स्ट एंड लास्ट दोनों क्या है 75 75, क्लोराइड सिट्रेट दोनों को जोड़ने पर 75 आता है और पोटेशियम कितना होता है 20। ऐसे ध्यान रखना 75 20 65 10 15, 75 20 65 10 और 75। एंड जब आप इन सारों को ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा 245 मिली ओस्मोल पर लीटर। देखिए ये पूरा डाटा मिली ओस्मोल में है, ये पूरा डाटा ग्राम में है। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड देखिए इस वाले पाउच के ऊपर ये वाला डाटा भी अवेलेबल है। इसके फ्रंट में आना, यहाँ पे देखिए सोडियम ये कितना है 75, पोटेशियम 20, क्लोराइड 65, सिट्रेट 10 एंड डेक्सट्रोज 75। तो हो गया ना 75 20 65 10 और 75, यानी कि 75 20 65 10 75 वही लिखा है। देखिए जो ये डाटा है वो मैंने इस पाउच पर देख कर ही लिखा है। एंड इन दोनों से बहुत सी बार MCQ आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी के साथ हमारा ORS पूरा का पूरा फिनिश होता है। एंड अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। बाय।